अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बड़ा मुनफ़रिद सा प्रोग्राम लेकर आई हूँ। हम ये सुनते आए हैं हमेशा से कि खुश अखलाक़ी जो है क़यामत के दिन हमारे मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी होगी। सबसे ज़्यादा वज़न खुश अखलाक़ी का है, जिस पे हमारी तवज्जो ज़रा कम जाती है और ख़ास तौर से कारोबार करने वाले और ये ब्यूटी पार्लर का काम करने वाले लोग जो हैं वो तजर्बे की बात है कि अक्सर काफ़ी थोड़े बदतमीज़ से या बद अखलाक किस्म के लोगों से ही मुलाकात हुई है। मैं एक ख़ातून से मिली, मैं कुछ अर्से पहले इस्लामाबाद आई हुई थी, कुछ साल पहले। इत्तेफ़ाक था कि मैं गुज़रते में वैसे ही एक पार्लर में चली गई और उनके अखलाक से और उनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं बहुत मुतासिर हुई। तो मेरा इरादा हुआ कि मैं आप लोगों को भी उनसे मिलवाऊँ। उनकी जो ख़ास बात है, एक तो खुश अखलाक बहुत हैं, मददगार बहुत हैं और जो पार्लर वालों की ख़ास चीज़ होती है जो वो छुपाते हैं अपने टोटके या अपनी क्रीम या अपनी चीज़ें, वो ये नहीं छुपाती हैं और ये खुले दिल से हर एक की मदद हर वक़्त करने को तैयार हैं। बल्कि इनसे फ़ोन पर भी अगर आप कोई एडवाइस लेना चाहें, कोई मशवरा लेना चाहें, तो ये बेधड़क बहुत ख़ुलूस के साथ मशवरा देती। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ निशा खुर्रम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इतनी सारी तारीफ़ों के लिए। जैसा मैंने आपको महसूस किया, जैसा मैंने समझा है आपको, मैंने वही सब कुछ कहा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मुझे इसी वजह से मुझे तजस्सुस भी था कि मैं आपसे कुछ सवालात करूँ। पहले तो ये बताइए कि आप का किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है, गुजरात से। गुजरात। जी, गुजरात से। और वहाँ से 6 क्लास तक मैंने वहीं से पढ़ा और उसके बाद मेरे फ़ादर चूँकि जॉब की उसमें गवर्नमेंट मुलाज़मत में थे, तो अब्बू का यहाँ रहना था, तो हम लोग भी फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। अच्छा। 6 क्लास से ऑनवर्ड फिर मैंने यहाँ फिर इस्लामाबाद से आपने पढ़ा। इस्लामाबाद में जी, पढ़ा। जी, अच्छा, यहाँ। अच्छा, अच्छा। तो ये पार्लर खोलने का ख़्याल कैसे आया आपको? बस ये समझे एक वो काम करने की कोशिश की जैसे अ, शेर के साथ समझे फाइट करने का सोचा। क्योंकि मैं पंजाब के एक ज़मींदार फैमिली से हूँ अच्छा। और ज़मींदार फैमिलीज़ में पार्लर का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जैसे आप उनको ये बोल दें कि हमने जो है ना हम दुश्मनों के साथ बैठ के खाना खाना सही चाह रहे हैं। है, सही। तो वो क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो दुश्मनी है वो हमारी पहचान है। मतलब हालाँकि ये आज बहुत भी है नेगेटिव ये? चीज़ें हैं। मैं भी बताती हूँ ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों में, सिंध के कुछ इलाकों में जो देहात है वहाँ पे आज भी इसको अच्छा, बहुत समझे प्राउड फ़ील करते हैं इन चीज़ों में। तो मैंने बस इसको अच्छा। जो स्टार्ट लिया ये समझे मैंने बस वो इस तरह का काम और सबसे बड़ी जो इसमें मेरी मदर हैं, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था, जिसकी वज़ह से मैं ये काम कर सकी हूँ। तो बस जैसे बचपन में लड़कियों को बनने-संवरने का शौक होता है, शौक होता है, लिपस्टिक्स हाँ। लगाने का, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक अच्छा, था। अच्छा, लेकिन इतना नहीं था कि मुझे लगता था कि जैसे मैं पार्लर बना सकूँगी। अच्छा। क्योंकि मुझे था कि शायद मेरी फैमिली कभी अलाउ नहीं करे तो हुँ, हुँ। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि कैसे बन गया। कैसे बन गया? अच्छा, 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 अच्छा। कि मैंने फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी किया हुआ है, मेरा बुटीक बनाने का इरादा था। अच्छा, अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात को वो कहते हैं ना कि कुछ फ़ैसले हम करते हैं और जो बहुत सारे फ़ैसले हैं, जो ओरिजिनल फ़ैसले होते बिल्कुल, हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एट द एंड वही होना होता है जो अल्लाह पाक जो ने अल्लाह करना होता है और वो हमारे लिए और बेहतरीन वही होता है। बेहतर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यकीनन। तो ये काम सीखने में आपको या पार्लर खोलने में या इस तरह के काम में कोई रुकावट आई? घर की बहुत तरफ से? ज़्यादा, बहुत अच्छा, ज़्यादा, बहुत अच्छा। ज़्यादा। क्योंकि सीखने में जहाँ तक था कि शुरू में इस तरह मैनेज किया कि मेरी सिस्टर को भी शौक था। वो चूँकि ऑफ़िस में फ़ील्ड में थी, जॉब करती थी, तो वो उनका ये था कि वो अगर सीखती थी तो वो घर वालों को इस तरह मतलब मेरे अम्मी को तो पता था, लेकिन अच्छा, अब्बू को नहीं पता चलता था। तो उनके साथ भी मैंने भी सीखना शुरू कर दिया अच्छा, और जब हम लोगों ने फिर पार्लर मेरी सिस्टर ने बनाया और अम्मी ने ये कहा कि बस तुम्हारे बाप को ना पता चले, मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूँगी। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी मेरी बहन एक प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे भी डेफ़िनेटली एक लेडीज़ के लिए उस तरह सिक्योर माहौल नहीं होता। तो मेरी बहन कहती थी कि जब आदमी आते हैं ना ऑफ़िस में, तो मैं खुद को अच्छा फ़ील नहीं करती। अच्छा, तो मुझे चाहिए कि मैं ना एक अपना बिज़नेस हो जहाँ पे लेडीज़ के लिए बेहतरीन हो। तो जब हम अच्छा। लोगों ने इस तरह पार्लर का स्टार्ट लिया, तो आप बल्कि आती हैं तो आपने मेरा देखा कि मेरा पार्लर अंदर से लॉक होता है। लॉक होता है। बिल्कुल।
हमें अंदर से नजर आता है मिरर में सारा, तो बिल्कुल। हम जब क्लाइंट आते हैं पार्लर ओपन मतलब दरवाजा ओपन करते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर दोबारा लॉक हो लॉक जाता है और हम अपना ठीक काम करते हैं। ठीक। तो ये लेडीज के लिए बहुत सिक्योर है। तो मेरी बहन भी इस तरह बहुत ज्यादा मतलब उसको अच्छा लगा जब खोला। मेरी माँ ने भी विजिट किया, माशाल्लाह उन्होंने ओपनिंग की हमारे पार्लर अच्छा की, माशाल्लाह। तो उन्हें लगा ये सबसे अच्छा काम है, तो इसलिए मेरी अम्मी ने तो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया। अच्छा लेकिन अब्बू को हमारे तकरीबन पार्लर बनने के कोई 5 से 6 साल के बाद पता चला, अच्छा बहुत अरसे बाद पता चला। तो इतने देर से आप क्या करने जाती थी, उनको क्या पता चलता था कि सिस्टर कहाँ जा मेरी रही चूंकि जॉब करती थी, हम्म। मैंने बताया आपको मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मेरा ये था कि मैंने शुरू में तो ज़ाहिर है जैसे पढ़ाई का अब्बू को पता ही नहीं होता था कि ठीक है अपने जा रहे हैं, उसके बाद ट्यूशन्स अच्छा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा तो मैंने असल में स्टार्ट बहुत जल्दी ले लिया। मैंने FA के बाद जो है ना अच्छा अच्छा इसका प्रॉपर स्टार्ट ले लिया अपनी सिस्टर के साथ ही। तो फिर अम्मी ने यही बताया कि ये ना बहन के ऑफिस में जा रही है। अच्छा हाँ, उनके ऑफिस में जा रही है। अच्छा। तो बस इस तरीके से जो था ना वो एक तो जब हिम्मत हो उन्हें गई। मालूम हुआ तो क्या रद्द-ए-अमल था? मालूम हुआ तो वो भी पता चला उन्हें गाँव से ही, 1-2 कुछ लोगों से ही। अच्छा तो ज़ाहिर-सी बात है गुस्से तो बहुत है। लेकिन अम्मी ने फिर उनको ये बताया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं है। जैसे आदमियों के ज़हन में होता है कि नाइयों वाले काम शुरू कर दिए इस तरह। सही तो अम्मी ने उनको ये गाइड किया कि वहाँ पे ना सिर्फ़ दुल्हनें बनती हैं और ये नहीं बनाती। जो है ना वो वहाँ पे उन्होंने लड़कियाँ रखी हैं वो बनाती हैं और सिर्फ़ ये देखती हैं कि काम ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है होता। या नहीं? तो अच्छा इनका तो काम ही नहीं इस तरह। तो ये देखिए इज़्ज़त से बैठती हैं, अपना दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, किसी आदमी का लेना-देना नहीं है। मतलब तो फिर नाई जब वाला काम नहीं हाँ, तो अब वो बताया नहीं ना बीच में से सेंसर करके शॉर्टकट बात कर की। दिया हाँ, कि बस आधा-आधा बताएँ। अच्छा तो वो इस तरीके से करके फिर अब्बू थोड़ा कूल डाउन हुए थोड़े-थोड़े से करके। तो बस फिर बाद में टाइम के साथ समझ गए। अच्छा आपकी जब शादी हुई तो आपके शौहर या ससुराल या कहीं से कोई इस मामले में कोई मनफी रद्द-ए-अमल आया या अम, इजाज़त थी? ये प्रोग्राम देखे तो उन्हें लगेगा लेकिन जो सच है वो सच है। मैं बताती हूँ कि देखिए चीज़ें नेगेटिव होती हैं। मेरी जो इंस्पिरेशन है ना, मैं कहती हूँ कि मेरी माँ है। उन्होंने हमारे लिए बहुत स्टैंड लिया है। तो मैं अब आजकल की बच्चियों को भी कहती हूँ कि वो अपनी माँ पे बहुत भरोसा करें। मतलब बाहर दोस्तों से शेयर ना करें, क्योंकि आपके दोस्त आपको सिर्फ़ ये देखेंगे कि इसको ये अच्छा लग रहा है। हुँ, वो आपको ना उस तरह गाइड करेंगे कि जो मेरी दोस्त को अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हमारी माँ है ना, वो हमारी इज़्ज़त भी देखेगी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी देखेगी, बिल्कुल, वो हमें उस तरह गाइड करेंगी। तो मेरी माँ ने हमें बहुत अच्छे से वो मतलब समझे एक तरह से प्रोटेक्ट किया था बहुत अच्छे से। ठीक, हमें इसलिए डर नहीं था। लेकिन जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो मेरे मामू हैं, अच्छा, मेरी अम्मी के ज़ारा फैमिली है। तो उनकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे घर आना छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, सॉरी मामू क्योंकि मेरी शादी भी उन्हीं के घर में फिर हुई। तो जो अच्छा, है ना, जो मेरे बड़े मामू हैं, दोनों मामू जो हैं वो तबलीग के साथ जाते थे। अच्छा, अच्छा, जैसे इस तरह, और माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है। अच्छा, अच्छा, एक मामू की तो बहुत लंबी दाढ़ी है, अभी भी उनके मूंछें नहीं हैं। अच्छा, तो वो जैसे, वो बाकायदा हाँ, और जो शरई मेरे ससुर थे उन्होंने भी दाढ़ी वगैरह रखी हुई थी। लेकिन हमारे घर आना बंद हो गया था। अच्छा, फिर कुछ अरसे उन्होंने कहा कि काम जायज़ ही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इनके घर खाना-पीना जायज़ नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ तक उन्होंने अच्छा, किया। अच्छा, लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ जब उन्होंने यही मेरा पार्लर का माहौल देखा, मार्केट आए, आप अंदाज़ा करें कि मेरे शादी से पहले मेरी मार्केट से डिफरेंट लोगों से उन्होंने पूछा कि इस पार्लर के बारे में कि ये अच्छा, कैसा है? अच्छा, अच्छा, मेरे जब रिश्ता भी नहीं हुआ था, अच्छा, यानी प्लान था। अच्छा, अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से था तो उन्होंने कहा था कि इनके अच्छा, साथ करनी है, तो उन्होंने कहा अच्छा पहले मैं पहले पता करूँगा तो ठीक, तब मैं। ठीक, तो उन्होंने पूछा मार्केट से, पता कराया, तो मार्केट वालों ने भी यही रिस्पॉन्स दिया कि मतलब ये लगता नहीं है ये पार्लर वाली अच्छा, बंदी है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे लोगों का शायद आदमियों की नज़र कुछ और होती है जिस तरीके से वो देखते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी जाँच-पड़ताल करने के अच्छा, बाद फिर जो है काफ़ी अरसे के बाद शादी हुई। और मेरी शादी से भी पहले मेरे मामू इतने इम्प्रेस हुए कि मेरी एक ही जो है ना मतलब सिस्टर इन लॉ है, अच्छा, मेरे हस्बैंड की जो बहन है। ठीक, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि अगर तुमने कुछ काम करना है और बाहर निकलना है तो तुम पार्लर का काम कर अच्छा, सकती हो। अच्छा, यानी इतना माशाल्लाह फिर अच्छा, अच्छा, पॉजिटिव ये हुए। और जैसे हम लोगों ने ज़ाहिर-सी बात है अपने आप को कैरी किया, अपने आप को चलाया, हुँ, हुँ, तो फिर उन्हें लगा कि हाँ यार ये मतलब करता है वर्क करता लड़कियों के लिए हाँ। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छा फिर 1-2 इल्ज़ामात हैं आप लोगों के इस काम के बारे में। एक तो ख़ैर ये किसी भी काम की आड़ में कोई भी गलत काम हो सकता है। लेकिन ब्यूटी पार्लर्स के बारे में काफ़ी ये बात है कि जी इसकी ये बज़ाहिर पार्लर होता है और इसकी आड़ में जो है वो अ, थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के और मतलब मनफ़ी नेगेटिव काम हो रहे होते सरगर्मियाँ हैं। होती जी। हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं।
देखिए कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं होते। तो अच्छे लोगों की वजह से वो बहुत अच्छा नहीं बनता, लेकिन वो बुरे लोगों की वजह से बहुत नेगेटिव ज़रूर हो जाता है। तो जो आप समझे खैर और शर का जो है ना, ये आंसर है, ये पाया जाता है हर चीज़ में। तो यहाँ पे भी यही है कि अब जिस तरह देखिए, मैं अगर अपनी फैमिली से मतलब एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट उसमें आके प्रोफेशन में आई हूँ, और मैंने अपने आप को उनके सामने, और मेरे में क्या सकत है, मेरे अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारी इज़्ज़तें रखी, और अल्लाह पाक की ज़ात का करम था, मेरी माँ की दुआएं थी, तो शायद हम बुराई में चले भी जाते, लेकिन मेरी माँ की दुआओं ने, अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि हमारा जो है अल्लाह ताला ने एट द एंड सबके सामने लाया कि हाँ यार ये चीज़ गलत नहीं है। मेरे फैमिली वाले भी हमारी रिस्पेक्ट करने लग गए, माशाल्लाह अभी भी हमारे आते हैं। और जो सॉरी मैं आपको अपने मामू का बता रही थी कि जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, शायद स्टिल अभी भी हैं, उन्हीं की बेटी मेरे पास आई सीखने के लिए, और आज उसका भी सैलून है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। तो ये चीज़ है कि देखिए अगर अच्छा नेगेटिविटी, बिल्कुल, अगर ये नेगेटिव काम होता तो डेफिनेटली उन सबको मौका मिलना था कि देखा ये नेगेटिव था, और आज ये सब जो है ना नेगेटिव काम की वजह से पूरा सर्कल इनका, इसने अपना वो एक मतलब समझे कि शैतानी काम टाइप का बना लिया। तो इसमें अच्छे लोग भी हैं, फैमिली वाले होता भी है ऐसा। बिल्कुल होता है, क्योंकि जो लोग हैं ना, मतलब जिनका दिमाग में नेगेटिव वाइब्स चल रही हैं, वो तो कहीं पे भी मदरसे में बैठ के भी तो उन्होंने नेगेटिव काम कर लेना है। देखिए हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब हम लोग जो ज़हन में सोचते हैं, हम कहते हैं यार पार्लर का काम है, ये बिल्कुल गलत है, कुरान पढ़े मदरसे का काम है, ये बहुत अच्छा है। देखिए दो कंपैरिजन आते हैं। अब आप यहाँ कंपैरिजन करें कि एक बंदा अगर पार्लर में बैठ रहा है तो वो उसकी लाइफ कैसी गुजरी है, और एक बंदा मदरसे में बैठ के अगर उसके भी कोई नेगेटिव आपको मतलब हमें खबरें मिल रही होती हैं, तो आप सिर्फ सोचें कि ये हर जगह नेगेटिविटी है, खैर और शर हर जगह है। तो बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। तो ये हर एक में शोबे में है। अच्छा, एक बहुत मज़े का आपके ऊपर आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आपके लोगों की वजह से तलाक़ें बहुत हो जाती हैं। सुबह को जब दुल्हन का चेहरा धुलता है तो हालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस ज़माने की बातें थी जिस ज़माने में एक तो मेकअप की भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। मेकअप समझा जाता था बस लेप कर देने का नाम है, मतलब आप पकड़ के एक जो है ना वो जैसे मकान बनाते हुए एक हम कंक्रीट की एक सील कर देते हैं ना, तो ये वो कॉन्सेप्ट था पहले। तो वो मेकअप की तय चढ़ा के तो उसके तो असल फीचर्स ही बदल जाते थे। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है उसमें ये था कि पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो लड़का लड़की को इस तरह खुले आम शादी से पहले मिलने की मिलना भी नहीं होता, तो वो बेचारों ने एक दूसरे को देखा हुआ भी नहीं होता था। तो जब वो फर्स्ट टाइम एक तो देखते थे, वो इतनी हूर बनी हुई होती थी, तो डेफिनेटली फिर वो कहते थे ये तो वो नहीं है। सोशल मीडिया पे तो आज भी यही है, लड़के ने तो बेशक देखा हो, ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं फिर। हाँ, लेकिन अब वैसा ट्रेंड नहीं रहा, क्योंकि अब ना वो मेकअप की वो चीज़ नहीं है। अब जो ब्राइडल्स भी हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि मेरे नेचुरल फीचर्स ना छुपें। बिल्कुल। तो वो ये है कि अगर ये काम हो रहा है तो अभी भी फिर रूरल एरियाज में हो रहा होगा, या अंदरून जहाँ पे भी शायद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जहाँ पे अब हम लोग बैठे हुए हैं, डेफिनेटली इस्लामाबाद मतलब ये इस तरह के जो है सिटीज़, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। मतलब मेकअप भी ऐसे हैं कि आप एक तरह से सोचें, लोग आजकल ये यूज़ करने लगे हैं कि हम बेस की ऐसी लेयर लगाते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, वो जस्ट और जस्ट स्किन पे ग्लो देती है। मतलब इस तरह का है, तो आपके फीचर्स कोई चेंज नहीं होते, तो वो इतना एक्सट्रीम चेंज नहीं आता। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं काली स्याह लड़की, लेकिन वो फिर वो है कि उनका मकसद ही जस्ट ट्रांसफॉर्म करके लोगों को बताना हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। जी जी। लेकिन वैसा ऐसा नहीं है, बहुत बदल चुका हुआ है। लेकिन पहले था, बिल्कुल था। अच्छा, अब एक सवाल मुझे बहुत ज़रूरी करना था आपसे कि आप इतनी मस्बत सोच होते हुए कारोबार करना और इस तरह का कारोबार करना, तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं आती? जो आज का ज़माना है उस में लोग बड़े घुमा फिरा के बात करते हैं और पैसे कमाने के लिए बहुत मुख्तलिफ तरीक़े आज़माते हैं। आप इतना सीधा-सीधा चलती हैं, तो इसका क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अगर हम इस तरीके से सोचेंगे ना कि हमने डेफिनेटली पैसे कमाने हैं, हम इस फील्ड में बैठे हुए हैं, अगर मैं ये भी बता दूंगी या मैं चीज़ें अपने आगे रख लूँगी तो लोग हमारी यही वाली चीज़ें कॉपी कर लेंगे। लेकिन आपकी ये तो आपकी सोच बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जो इसके बाद पैसा कमा लेंगे और आपका हिस्सा ले लेंगे या आपके हिस्से का पैसा ले लेंगे, ये बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात ने जो बंदा बनाया हुआ है, हर एक के नसीब में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपका नसीब आपसे कोई नहीं ले सकता। अगर आप ईमानदारी के साथ ये काम सोच के चलते हैं कि मैंने ईमानदारी के साथ काम करना है, मैंने अगले को अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है, और आपके मतलब मेरी चीज़ें देख के कोई और मेरे पैसे नहीं लेके जा सकता, मेरा रिस्क छीन के नहीं ले जा सकता। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको बल्कि बताती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह मेरा पता होगा कि मेरा सुबह 10 बजे पार्लर ओपन हो जाता है और मेरा 5 बजे पार्लर बंद हो जाता है। संडे ऑफ होता है, 14 अगस्त छुट्टी होती है, 23 मार्च छुट्टी होती है, जितनी पब्लिक हॉलीडेज़ हैं मैं पार्लर नहीं खोलती। बिल्कुल। कि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं यार तुम कैसे मेरे खर्चे चला लेती हो, तो मैं से कहती हूँ मैं कौन होती हूँ खर्चे चलाने वाली, जिस रब ने पैदा किया हुआ है, मतलब इतना तो ये सोच है। हाँ, इतना तो अल्लाह, मतलब रब कहते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ कि तुम लोग मुझ पे ईमान रखो। तो बस ये ईमान है जिसकी बेस में मुझे कभी को टेंशन नहीं हुई, कभी टेंशन नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि महीना आया तो मेरा खर्चे कैसे चलेंगे। ये मतलब लोग मुझे हैरान हो पूछते हैं ऐसे करती हो, मुझे कहती है यार मेरा काम नहीं है, मतलब रिस्क मेरे रब का काम है। हाँ, जो मेरा काम है अच्छे तरीके से बोलना, ईमानदारी और अच्छे तरीके से बोलना, और अगले का, यानी ये मैं यहाँ तक करती हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ, एक एग्जांपल है, मैंने एक अमाउंट है कोई भी है, मैंने उसे कमिट कर लिया कि ये इतने का आपका फेशियल है फॉर एग्जांपल, मैंने ये करना है। अब यकीन करें जब मुझे लग रहा होता है ना उसने शायद कभी नहीं कराया, कम कराया, या इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने पैसा कमिट कर लिया तो मैं क्या करूँ, मैं 6 चीज़ें और ऐड करती हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। मतलब मैं ये नहीं करती हूँ कि बस ठीक है यार ये खत्म हो गया। तो जब मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ और अगले के लिए कर रही हूँ कि अगले का रिजल्ट आए, तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला मुझे वो देंगे जो मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ, मतलब मुझे अल्लाह उससे ज़्यादा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक नियत ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोच, और ख़ास तौर से इस तरह के किसी काम में जो है ना, ये सोच बहुत ही कम पाई जाती है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि नौजवान बच्चियों को अगर हम कुछ टिप्स और कुछ टोटके कुछ बता सकें तो। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा सदका जारिया वाले कामों में है कि आप अगर किसी को इस तरह की टिप देते हैं, और स्पेशली जैसे आजकल ना हमारे यहाँ लड़के हों लड़कियाँ हों, मर्द ख़वातीन जिस मर्जी उम्र के देखें, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन ग्लो कर रही हो, शाइन कर रही हो, खुद वो स्लिम स्मार्ट हों और ज़्यादा जल्दी बूढ़े ना हो। तो इस तरह की चीज़ों में अगर हम किसी को टिप देते हैं तो बहुत ही अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसका जज़ा देते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। मैं किसी को भी वो चीज़ नहीं बताती जो मैंने खुद ना की हो। अच्छा। मैं अपने क्लाइंट्स को भी अगर कोई चीज़ रिकमेंड भी करती हूँ ना, इवन यहाँ तक कि कोई क्रीम या कुछ ऐसी चीज़, तो मैं उसे कहती हूँ यार मैंने मंगवाई है, मुझे इस्तेमाल करने दो। अच्छा, मुझे, मेरी स्किन है, मुझे पता है कि अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो मैं इसको सेट कर लूँगी। ठीक, तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ ना करें। तो मेरे सारे क्लाइंट्स माशाल्लाह इसी तरह मेरे पे बहुत बिलीफ रखते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं जैसे बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आजकल जैसे सीरम्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं, तो मैं एक पता नहीं ब्रांड का नाम ले लेती हूँ क्योंकि लोगों का भला हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं मेरा हाल में पड़ेगा। वो बहुत सस्ता और बहुत अच्छा पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत अमेजिंग है। अच्छा। उसमें यह है कि जैसे बच्चियाँ, उनके फेस पे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे एक्नी, जैसे टीनेजर्स ही होते हैं वो, मतलब जैसे टीन्स में आते हैं तो उनकी स्किन पे निकलने लग जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सुबह उठते साथ या रात को सोते वक्त फेस अपना नीट करना है, मतलब फेस आपको नीट करना है, और ख़ास तौर पे सुबह शायद उठते भी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रात के वक्त आपका स्किन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मसाम रात को खुलते हैं जब आप, जैसे आप सोते हो ना, इसी तरह आपकी स्किन भी रिलैक्स हो जाती है, पोर्स खुलते हैं आपकी स्किन के, वो भी सांस, जैसे हम सांस लेते हैं, पोर्स भी सांस लेते हैं। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी डस्ट होगा तो वो फ़ौरन आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो जाता है, इसलिए रात की क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबुन से करें, फेस वॉश से करें, व्हाटएवर जो आपको सूट करता है, मैं नहीं आपको कहूँगी ये चेंज करें सब कुछ, लेकिन ग्लोगैनिक एक कंपनी है, हमारी पाकिस्तानी ब्रांड है, उसके सीरम्स हैं इंतहा से ज़्यादा सस्ते। आप सोचिए 400-500 की रेंज में, लेकिन अमेजिंग, मतलब उनकी जो है, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, मैं इस पर बात करती हूँ, वो एक सीरम है, उसमें ये है कि जैसे टीनेजर्स हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि वो इसके तकरीबन 2% से स्टार्ट होता है, 2% है, 5% है, 10% है, मतलब सबसे लो से स्टार्ट करें और वीक में जस्ट 2 टाइम्स लगाएं,
सीरम। अच्छा। और जब सीरम लगाना है अच्छे से स्किन को क्लीन कर लेना है, सीरम लगाएं, आधा घंटा फेस पे रखिए और आधे घंटे बाद फेस वॉश कर दें। अच्छा। इसके साथ उनके ऑटोमेटिकली दाने सारे खत्म हो जाएंगे। कोई क्रीमें इस्तेमाल ना करें। वो रंग बिरंगी पुराने ज़माने में चीज़ें थी, इतनी क्रीमें, फार्मूलाज बनते थे, क्रीमें बनती थी, यानी आज भी वो चीज़ें हैं लेकिन आज बहुत सेफ साइड पे चली गई हैं। तो सैलिसिलिक एसिड इन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है जिनको दाने या इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी आ जाती है, जैसे ये सीज़न को भी हम लेके कहेंगे कि एक तो स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बिल्कुल। उसमें भी फिर होता है कि ड्राई भी स्किन हो जाती है, ड्राई के बाद लाइन्स भी बनने लग जाती हैं। तो लोग में होता है कि यार हमारी स्किन लाइन्स ना बने, ड्राई भी ना रहे, टेक्सचर भी अच्छा हो जाए। इसके लिए लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड वो भी ग्लो ऑर्गेनिक का आपको मिल जाएगा। मैं इस कंपनी का इसलिए नाम ले रही हूँ, तो हमारे अपने पाकिस्तान की है, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये वाकई वर्थ करते हैं। मतलब अगर हमारे मुल्क के या मेरी बहन या मेरा भाई या कोई ऐसा काम कर रहा है, तो मुझे बजाय उसकी कि मैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा दूँ, तो हमें अपने बहन भाई के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इस कंपनी का मतलब मेरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए, कोई कमीशन नहीं है, वर्थ करते हैं कि मैं इनके लिए बात करूँ। तो इसका लैक्टिक एसिड सीरम जो है वो भी आप इसको ये है कि आप तकरीबन हर एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हो। और सेम इसका भी तरीका ये है कि आपको इसको यूज़ करना है तकरीबन 10 से 20 मिनट्स के लिए। अच्छा। 20 मिनट्स लगाएं, लेकिन स्किन आपकी वेट नहीं होनी चाहिए। जब आपने क्लेंजिंग करनी है, स्किन को ड्राई करना है, उसके बाद 10-20 मिनट्स के लिए आप लगाएं और उसके बाद फिर सादे पानी से आप स्किन धो लें। अच्छा। आपको मतलब नॉट इवन कि आप मेरे को महीने बाद, आपको 2 सिटिंग यानी 2 दफ़ा आप लगाएंगे, तीसरी बार में लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करें। इतनी शाइनेस आने लग जाती है। अच्छा। वो एंटी एजिंग बहुत कमाल है, एंटी रिंकल्स के लिए, आपकी मॉइस्चराइज स्किन करता है, मतलब आपकी स्किन को बहुत अच्छा कोलेजन उसमें देता है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। उसमें ढेर है, मतलब मेरे पास ऐसे इतने कमाल सीरम्स हैं कि आप कहेंगे कि यार अच्छा, उसके अंदर नाइसिनामाइड जो हमारी स्किन के, वो भी एंटी एजिंग है, स्किन में जो मॉइस्चराइज करता है, बहुत कमाल के सीरम्स हैं। तो इसके अंदर इसकी हर रेंज है, कमाल रेंज है। मेरे हाल में शायद वो भी गाइड करते होंगे इस चीज़ को कि कोई अगर उनसे पूछना चाहता होगा, वेबसाइट्स हैं या मतलब गाइड करते होंगे यकीनन, लेकिन उनकी बहुत वास्ट रेंज है। अच्छा। और अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो आप इतने स्मार्ट सी हैं, तो उसका भी राज फाश कर ही दीजिए आज। बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी जो देखते हैं वो सब कहते हैं यार जब से हम तुम्हें देख रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं। तो यार हमारे प्रोफेशन में ऐसा है कि अगर आप किसी जिम जाती हैं, एक बहुत आपको हेल्दी सी कोई मोटी सी खातून नजर आती हैं, तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि यार मतलब अगर इसने जिम बनाया है, तो अगर ये इतना अगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हाँ, जिम में क्या फायदा, पैसे वेस्ट करूं। तो इस तरीके से हमारी जो है ना, मतलब मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि हमें सबसे पहले अपने आप को भी देखना है कि हम अच्छे लग रहे हैं, स्किन हमारी अच्छी है, बाल हमारे अच्छे हैं, रफ तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात फिर यह है कि स्लिमिंग भी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं जितना भी करूंगी डेफिनेटली मैं उस तरह नहीं मैनेज कर सकती। तो मैं बहुत आसान तरीका, सबसे पहले खाली पेट आपने लेना है। 2 चीज़ें बताऊंगी, मतलब लंबे चौड़े कोई डाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन इट कि इतना वो अच्छा है। सुबह आपने खाली पेट आधा गिलास पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालें, और अगर लीमू आपको सूट करता है, कुछ लोगों को होता है BP लो हो जाता है, मतलब उनको सूट नहीं करता, अगर नहीं करता तो ना ले, हाली शहद ले ले, हाली पेट। अच्छा। कुछ भी आपने सुबह नहीं लिया, और नीम गर्म पानी में, सर्दियाँ हो गर्मियाँ में, सर्दियाँ तो ज़रा ज़्यादा गर्म कर लें, गर्मियाँ हो तो तब ज़रा नीम गर्म कर लें। और उसके अंदर तकरीबन आपने जो है 2-3 ड्रॉप्स लेमन डाल लें और वो हाली पेट पी लें, एक ये। और उसके बाद जब आपने नाश्ता करना है, यानी तकरीबन इसको गैप दे दें, घंटे का या आधे घंटे का, जो भी मतलब आप दे सकते हैं। और उसके बाद 2 टाइम आपको एक कहवा पीना है। उसमें आपने डालना है पुदीने के पत्ते, अच्छा, सौंफ डालनी है, अजवाइन डालनी है, और दालचीनी। अच्छा। इसके अलावा कोई चीज़ आपने डालनी। अच्छा। चीनी भी नहीं डालनी, पता चले आप सही भर के शक्कर डाल रहे हैं, हाँ, मजे ले लेके पी रहे हो, ऐसे नहीं। तो आपने चीनी वगैरह नहीं डालनी। 1 कप या मग जो आप इजीली पी सकते हैं, सुबह के टाइम लेना है। और एक जो मग है ना, रात का आपका आखिरी वो मतलब होना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। अच्छा। और ये रिजल्ट आपको तकरीबन 15 to 20 डेज के बाद, यानी आप नहीं कहेंगे, दूसरे के। अच्छा, आपको दूसरे जैसे हम कह रहे हैं आपको। हाँ, और लेकिन सिर्फ खाने में आप जो मर्जी सब कुछ खाएं, लेकिन एक चीज की जो एहतियात आपको करनी है, जो कुछ भी आप खाते हैं आपने एक वक्त में पेट भर के नहीं खाना। मतलब आप, ये तो हमारा मजहब भी कहता है ना। हाँ, देखिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें जो हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन चीज़ है,
अल्लाह ताला ने हमें वो बताई बिल्कुल कि बिल्कुल। कभी भी पेट भर के ना खाओ। और यहाँ पे भी है, आप अपने 3 मील्स लेते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, आप 3 की बजाय 6 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 10 ले लें, लेकिन आप पोर्शंस में लेकिन खाएं, पोर्शंस में खाएं, तो उसमें आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करेंगे। अगर आप नहीं भी खाते, खा लें यार ज़्यादा भी, लेकिन यह है कि फिर भी कभी कभी हाँ, कभी कभी वो चीट डे होता है हाँ, खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब कुछ खाएं आप, मैं नहीं कहती कि आप छोड़ें, क्योंकि मेरा भी ऐसा काम है, मैंने सारा दिन खड़े होकर काम करना है। बिल्कुल अगर मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मेरी बिल्कुल। थोड़ी होता है कि मैं कम खाती हूँ लेकिन बहुत अच्छा खाती हूँ, तो कम खाएं, अच्छा खाएं, लेकिन यह है कि हमने फिर मेंटेन करना भी साथ होता है। तो बिल्कुल इसलिए अगर मैं खाना छोड़ दूं तो मैं तो गिरी भी पड़ी हूँ। तो इस वजह से फिर जो है ना बिल्कुल। वो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं और चलती रहनी चाहिए, तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक ठीक कोई लंबी चौड़ी मेहनत के जी, नहीं है। आपने हाँ। बहुत मुख्तसर तरीके से जो है इतनी अच्छी टिप्स दे दी हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो है ना वो लोगों को होता है फेशियल्स वगैरह के बारे में, और वही जैसे मैं बता रही थी स्किन के बारे में, हर एक को शौक है बहुत अच्छी स्किन हो। उसमें ये होता है कि ये फेशियल है हाइड्रा फेशियल, इसके बारे में ये चीज़ है कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन पे हम कर सकते हैं, अच्छा और ये टीन एजर्स भी करा सकते हैं, अच्छा। बड़ी एज के भी, ये हर एक के लिए बहुत सेफ है। सिर्फ ये होता है कि इसका एक टूल है, इसमें एब्रेजन जो सकिंग करता है, उसमें होता है कि स्किन से डर्ट वगैरह अच्छा निकालता है, अच्छा। उसको हम अकॉर्डिंग टू द स्किन सेट करते हैं। क्योंकि अब ये नहीं है कि किसी की बहुत बेबी जी स्किन है जी जी तो हम उसको बिल्कुल। बहुत हार्श सेट करें या बहुत हाई उस पर चले जाएं कि फुल सकिंग करें, तो हमारी स्किन जैसे ब्रूजेस बन जाएंगे। सिर्फ हमें मैनेज करना आना चाहिए, ठीक। अदरवाइज ये बेहतरीन है आजकल के दौर के हिसाब से। अच्छा। और इसमें बिल्कुल मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हाइड्रा मशीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लेटेस्ट जो है आजकल इसी के साथ फेशियल्स हो रहे हैं, और ये हर एज और हर बंदे के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। और इसके साथ सिर्फ ये होता है कि जो इसका फर्स्ट टूल है ये इसको अब्रेजन कहा जाता है। इसके साथ ये सकिंग पावर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और इसके साथ स्किन की डस्ट खींचते हैं, डेड स्किन रिमूव करते हैं इसके साथ, और स्किन को हाइड्रेट भी करता है ये, क्योंकि इसके साथ साथ जितने सीरम्स होते हैं हम यहाँ से सीरम्स को सिलेक्ट करते हैं, और इनके साथ जैसे देखिए ये ABC लिखा हुआ है, इसमें जो जो सीरम मुझे सेलेक्ट करना होगा यहाँ से मैं ड्रम सेलेक्ट करूँगी और इसके साथ इस पर काम करूँगी। अच्छा, यहाँ से सिर्फ प्रॉब्लम होता है अगर कहीं भी आपको लगे सैलून पे किसी ने कहा, जैसे मेरे पास कुछ 1-2 लोग आए हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमने हाइड्रा नहीं कराना, वो उनके साथ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, कहते ब्रूजेस बन जाते हैं। उसमें ये होता है पहला आपको यहाँ से, ये देखिए वाटर है, ये वाटर लेवल है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक बीच में सारी रेंजेस है, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये आपका प्रेशर आ जाता है, ये एयर का प्रेशर है, ये मिनिमम से मैक्सिमम तक हम अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द स्किन इसको सेट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूरे फेशियल में अगर समझे डेंजरस या कंट्रोल वाली चीज़ तो वो ये वाला टूल है। तो इसको करने के बाद हम फिर इसको जो है स्क्रबर पे आते हैं, जो बकाया स्किन रह गई है डेड लेयर वो इससे उतरती है, और ब्लैक हेड्स वगैरह इससे उतरते हैं, और ये आपकी स्किन को इसके साथ के बाद बहुत अच्छी शाइन आने लग जाती है। इवन अभी स्टार्टिंग होती है फेशियल की, शाइन तो आपके पहले के साथ भी, ब्रिलियन के बाद भी आने लग जाती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत डेड स्किन रह भी जाती है वो इसके साथ क्लियर हो जाती है। और देन फिर उसके बाद जो है वो मसाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जेल्स होती हैं, जेल्स को पेनिट्रेट करने के लिए सब यहाँ पे सब मशीन से होते हैं। बिल्कुल, बस कुछ होता है, कुछ चीज़ें हम लोगों को अगर पेनिट्रेट हमने करनी हो, हमें ये है कि जैसे ये वाला टूल है इसके अंदर RF टूल है, तो इसमें होता है कि अक्सर क्रीम जो है ना वो फंस जाती है, तो इसमें फिर ये होता है कि हम पहले, जैसे हर किसी का अपना तरीका होता है करने का, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पहले मैं थोड़ा सा मसाज करके ताकि स्किन के अंदर वो हो जाए क्रीम, उसके बाद इस टूल को यूज़ करती हूँ। बिल्कुल, तो वो होता है कि कुछ टूल्स के साथ फिर, और देन फिर ये टूल होता है, इसमें भी हमारे सीरम्स होते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द स्किन इसमें सीरम चूज़ करते हैं और इसको हम फिल कर लेते हैं, इसमें सीरम डाल के इसको फिल करते हैं, और देन इसको हम फेस के ऊपर डायरेक्ट जो है स्प्रे करते हैं, और देन लास्ट में ये हमारा मास्क आ जाता है। इसको हम स्किन पे पहले आप जो है स्किन के हिसाब से शील्ड मास्क का इंतखाब करते हैं, या जो भी आपने मास्क देना है वो पहले लेयर दे के उसके बाद हम इस मास्क को, इसमें लाइट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, ये पीछे देखिए लाइट्स है, तो हम इन लाइट्स का सिलेक्शन करके, रेड होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, वो हर डिफरेंट पर्पसेस के होते हैं, वो रेडिएशंस होती हैं जो स्किन के ऊपर हम देते हैं। जैसे रेड लाइट है वो एंटी एजिंग बहुत अच्छी होती है, और ब्लू लाइट है वो एक्नी के लिए, डिफरेंट इस तरीके से हर लाइट के मतलब मल्टीपर्पसेस लाइट्स होते हैं। इसके बाद फिर हम लाइट्स को सिलेक्ट करते हैं, और देन फिर जो है ना सिलेक्ट करने के बाद फेस के ऊपर लगा देते हैं। इस फेशियल में कितना टाइम लग जाता है?
तकरीबन डिपेंड करता है 45 मिनट से लेकर तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तक। नॉर्मल फेशियल जी नॉर्मल फेशियल टाइम बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि इसमें सारा हमारे हाथों से होता है, ये मशीन के साथ होता है, ये मशीन के साथ होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा और बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि क्या इससे क्या फ़वाइद हैं आपको, और बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि ये आजकल बहुत नया काम शुरू हुआ है ये हाइड्रा फेशियल का, और हर जगह पर है भी नहीं ये। मैंने कई जगह देखा और पूछा तो पता चला कि उनको अभी नहीं उन्होंने किया है। तो इसको क्या सीखना पड़ता है? ये ना टाइम के साथ साथ शुरू में तो बहुत कम जगहों पे था। जो अवेयरनेस आती जा रही है, जो लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए एक सैलून भी है, कोई भी है, उन सबका एक बजट होता है। जब उनको लगता है ना कि हमारे पास मतलब इतने क्लाइंटेज है, हमारे पास इतना बजट है कि हम ये रख सकें और क्लाइंट्स ले सकें, तो इस तरीके से फिर हर पॉलर साथ साथ इसको एडिशन करता है। तो ये मैं अब बल्कि एक चीज़ आपको और बताती हूँ, जैसे कि आपने बताया ना ये नई चीज़ है। अभी मैं लेटेस्ट एक जो है ना कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा। हमारा 2 इयर्स का कोर्स है। उसके अंदर मतलब आप सोचें कि ये कितनी फील्ड कितनी वास्ट हो गई है कि आप इस पे है, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। उसके अंदर हम लोग बोटॉक्स कर रहे हैं, फिलर्स कर रहे हैं, अच्छा। जो है इसमें पीआरपी कर रहे हैं, उसके लिए सर के लिए भी, हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, फुल बॉडी के लिए। अच्छा। अगर आपको जैसे लाइंस होती हैं या उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें ये होता है कि वो भी आपकी ओवरऑल और आपके अपने ब्लड को लेके करते हैं। अच्छा। तो इतना इस फील्ड में मतलब सैलून की फील्ड में इतना कुछ सा डाटा हो गया हुआ ना कि अब हम समझे आपको साथ, बल्कि हम एस्थेटिक क्लिनिक्स भी आपने देखे होंगे। जी जी, एस्थेटिक क्लिनिक्स जी, तो अभी बल्कि मेरा भी नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह एस्थेटिक क्लिनिक बनाने का ही है साथ, कि मैं अभी पिछले दिन मलेशिया गई हुई थी। मलेशिया से भी मैं यही सीख के आई हूँ कि पीआरपी, उसमें बीबी ग्लो था हमारा, और वो उसमें ये होता है कि जैसे आप देखिए ये कितनी फील्ड ज़बरदस्त है कि जैसे हम बेस बनाते हैं, फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, तो उसमें ये है कि बीबी ग्लो में आपका फाउंडेशन ही होता है जिसका हम उसके नैनो नीडल्स के साथ आपकी स्किन में फेशियल की तरह करते हैं। अच्छा। और वो तकरीबन 2 वीक्स तक स्टे करता है। अच्छा। वो आपका बेस। अच्छा। तो अब जिस लड़की की शादी होगी वो आराम से उनसे मुंह धोए, वो घर वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। वो खुश होंगे, वाह ये फिर भी तो ये बहुत अच्छा आ गया। देखिए परमानेंट आई लैशेज आ गई हैं, आई लैश एक्सटेंशन हम करते हैं, नेल एक्सटेंशंस हम करते हैं, वो बीबी ग्लो करते हैं, जो क्या मोल तिल शिल ये सारे होते हैं ये रिमूव करते हैं। मतलब हमारी फील्ड के अंदर अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो अब ये देखिए, अगर आप देखिए कि हर सैलून ये रख रहे नहीं, हर सैलून ये कोर्स नहीं कर रहा, वो जिसका जितना एजुकेशन है, जितना इंटरेस्ट है, वो उसमें आ रहा है और साथ साथ वो चीजें रख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो जिसकी नीड है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे सैलून्स वाले नहीं कर रहे इस चीज, सब नहीं कर रहे। ठीक। आपके बच्चे इसको किस तरह देखते हैं? बच्चे क्योंकि जो है अभी छोटे जो है, छोटे वाला उसको तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन बड़े वाले को इस तरह है कि ज़ाहिर है उनको अपनी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पता है। तो मैं आपको एक बताती हूँ मज़े की बात कि एक दिन उसको मैंने ये कहा कि बड़े को कि बेटा आप ना माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हो, तो तुम इस तरह करो कि मेरे साथ ना पार्लर जाना शुरू कर दो। अच्छा, मैं एक और हमारा ट्रेंड है अजीब सा, वैसे बताऊँ सच्ची बात है, मुझे तो अजीब ही लगेगा कि जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड है तो मेरे में तो ये भी नहीं पसंद करते कि मैं पार्लर से बाहर खड़ी होकर भी अपने पार्लर में काम करूं। जैसे मैं बाहर नहीं है, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं पार्लर से बाहर काम करूं। जैसे ब्राइड्स तैयार करने चले जाते हैं या मेकअप के लिए, तो मुझे अलाउ नहीं है। तो मेरी सारी इस बात सिर्फ फैमिलीज को भी पता है कि ये चीज़ें अलाउ नहीं है, और वो बच्चे भी इसी तरह देखते हैं। तो वो मुझे कहता है कि मैंने कहा आप मेरे साथ पार्लर का काम कर सकते हो, क्योंकि लड़कियां ना बहुत पसंद करती हैं लड़कों से काम कराने को। आपने शायद नोट किया होगा। बिल्कुल, मतलब उनको बल्कि ये है कि ये सारे जो लेडीज के काम हैं, ये सारे मर्द ज़्यादा बेहतर करते हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे बाल काटने हो, चाहे मेकअप करना हो। बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं कि लड़के ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करते हैं। अच्छा यार बताऊँ, देखिए कुकिंग का भी कोई नहीं है जिसके हाथ में अल्लाह ने जायका दिया ना, वो मर्द या औरत है, तो वो बहुत अच्छा खाना पकाएगा। और मेरा लगता है, मेरा इस बात में बिलीव है कि जो काम जितना दिल से किया जो जाए, नियत बिल्कुल, हाँ, उसमें वो टेस्ट भी आता है, वो परफेक्शन पे भी जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, वो बहुत सारे जो है वो उनको पता नहीं मेल से काम कराना ज्यादा पसंद है। तो जैसे अब देखिए मेरी फैमिली है, तो मुझे पता है कि वो मुझे मेल साथ रखने भी नहीं देंगे, तो काम कराना तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ मेरे बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी भी आती है, मुझे अंदर आके पूछती हैं, बासु ने आपको इसको मेल तो नहीं काम करता, हमने नहीं कराना। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं वो नहीं करने देते, जैसे फैमिली भी नहीं पसंद करती।
तो मैंने उस अपने बेटे से ये कहा कि क्योंकि ज़ारा अब लड़कियां पसंद भी करती हैं, तो तुम बड़े भी होगे, मेरे काम में मेरा साथ दोगे, तो तुम इस तरह करो, मेरा पार्लर ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले मुझे कहा कि आप पहले इस तरह करें, बाबा जानी को अपने साथ रखें अगर वो करेंगे तो मैं भी कर लूंगा। तो आप अंदाजा करेंगे वो बेशक पढ़ लिख के है, लेकिन सिर्फ ये देख रहा है कि इसको कौन कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, तो कौन ज़ाहिर है पसंद कर फैमिली रहा है। बैकग्राउंड मैटर करते हैं। हम शायद अब थोड़ा आगे चले जाएंगे और पढ़ लिख जाएंगे, तो माशाल्लाह अभी छोटा तो नहीं, मेरा अब बेटा कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन फिर भी ये है, उनको इस चीज़ का है। तो आप क्या मशवरा देंगी आने वाली लड़कियों को कि ये काम जो है या ये कारोबार जो है ये करना चाहिए इनको? बिल्कुल जी, मैं तो सबसे ज़्यादा मेरी जितनी भी पार्लर में बच्चियाँ स्टूडेंट्स आती हैं, मैं उनको माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 99% जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको खुद पार्लर बना के देती हूँ, साथ उनको मार्केट ले जाके चीज़ें दिला अच्छा, के अच्छा, खुद बना के देती अच्छा। हूँ। मैं उनसे कहती हूँ, बेटा सारी ज़िंदगी आपने मेरे पास नौकरी तो नहीं करनी ना, अब अपना काम करो। तो आप लड़कियों के लिए मेरे ख़्याल में आजकल के ज़माने में अगर कोई ईमानदारी से जी, और अच्छा काम करना चाह रहा है, बिल्कुल। और वो ये सोच के काम करना चाह रहा है कि मैं रात को सोऊं तो मेरे कोई ऊपर बोझ ना हो बोझ कि ना हो। मतलब मैं कोई शायद नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, या ऑफिस में भी जाके देखें, ऑफिस वाले अगर सैलरी दे रहे होते हैं ना, तो वो हर कोई अपनी मर्जी से काम नहीं आपको करने देते कि आप अपनी मर्जी से करें। बहुत सारे काम होते हैं आपको मजबूरन भी करने मजबूरन पड़ते करना हैं। पड़ता है, तो बिल्कुल। ऐसे इस काम में कोई मजबूरी नहीं है। आपका देखिए, मैं 5 बजे पार्लर बंद कर देती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस टाइम पे खोलना है। कोई काम ऐसे ही, मतलब हमारे भी जैसे मसाज की सर्विसेज होती हैं, या मतलब और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बिल्कुल। सैलून देते हैं, तो मेरे पास ऐसी सर्विसेज नहीं। नहीं है, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता, मैंने नहीं रखा हुआ। हुँ, तो मेरा यही ईमान है कि मैं जो काम कर रही हूँ ना, बस मैं वही दिल से करूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँ। जो बच्चियाँ ईमानदारी के साथ, और उनका मतलब है कि हमने शौक चार भी हो दीवारी के अंदर उनको काम इस करना चीज़ है, का। तो ये काम हुँ, इससे बेहतरीन, यानी इवन टीचिंग हमारे ज़माने में पता है हुँ, बहुत अच्छा समझा जाता था कि आप टीचिंग करें बच्चियाँ, ये बहुत अच्छा है। तो मैं अब के ज़माने में भी ये कहूँगी, जी। देखिए टीचर्स बेचारियों ने बनना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एक लड़की को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा काम है आपके कि ख़्याल से वो महफ़ूज़ तरीन ब्यूटिशियन, काम है ये? बहुत अच्छा, महफूज, बहुत इज्जत वाला। अच्छा, और देखिए, मैं मार्केट में बैठी हुई हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 23 ईयर्स हो गए हैं मेरा अपना सैलून माशा F8 में जो है। मैं पहले अपनी सिस्टर के साथ, I8 में हमारा एक और है ब्रांच, तो मैं पहले अपनी सिस्टर के साथ होती थी। उसके बाद मुझे अपने सैलून को इतने साल हो गए, मैं मार्केट में बैठी हुई हूँ, लेकिन आज दिन तक अल्लाह का लाख शुक्र है, किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे आके कोई बात करे, या कभी कोई ऐसा हादसा, समटाइम्स लोग कहते हैं ना कुछ मिसहैप हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है, आज दिन तक कभी कुछ नहीं हुआ। यानी मैं इतनी सिक्योर और इतनी सेफ्टी के साथ बैठी हूँ। माशाल्लाह। तो फिर ये होता है कि लड़कियों के लिए मेरे हाल में बहुत बेहतरीन काम अच्छा, है। अब तो लड़के कर रहे हैं। जी, अब तो ख़ैर हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लड़कियों के लिए तो सबसे बिल्कुल, बेहतरीन है। बिल्कुल। बहुत। लड़कों के लिए, लड़के भी आजकल बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रख रहे हैं, उनके लिए कोई टिप नहीं दी आपने? जो मैंने आपको दोनों सीरम्स बताए हैं, वो वो लड़के और लड़के, लड़कियां लड़की दोनों दोनों के के लिए है। लिए। क्योंकि आजकल के ना, अगर देखिए, हम पहले ये करते थे कि लड़कों की स्किन के लिए चीज़ें, लड़कियों की, तो अब जो है ना, लड़कियों की जैसी नाजुक स्किन है, लड़कों की भी उतनी नाजुक स्किन है। सही है। अब आपने देखा है, मतलब कि लड़के जो हैं, वो ऐसे ही पहले जैसे होती थी, मतलब रफ और ऐसे रफ एंड जी, टफ, वो चीज़ तो नहीं वो है। नहीं रही। जी, बहुत जी। कम टाइप के जो लड़के हैं, बिल्कुल, जो अपने आप को बिल्कुल। सही मर्द समझते मर्द हैं, उनकी स्किन है मर्दों जैसी। लेकिन सॉरी, इसके कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो हमारे टाइम पे मर्द थे ना, वो कहते थे ओहो ये औरतों ये का तो काम है, तो औरतों वो का। इस चीज़ को हुँ, नहीं करते थे। हुँ। लेकिन अब जो है ना, वो लड़कों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस है, क्योंकि लड़के सारा दिन बाहर रहते हैं। उनको सन ब्लॉक देखिए लगाए बगैर आप क्रीम्स इस्तेमाल जी, करें जी। चीज़ें, तो आपकी स्किन खराब हो जाती है। हुँ। लेकिन लड़के सन ब्लॉक भी लगा रहे हैं, हुँ। वो धूप में भी कम जाते हैं, जो ख्याल करते हैं बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन जो नहीं कर रहे, बस वो फिर वो है। फेशियल भी करा रहे हैं, दूल्हा भी बन रहे हैं। वो उस वक़्त पहले तो बस वो नहा धो के दूल्हा बन के आ जाया करते थे। वो हाँ, काफ़ी होता था उनके लिए। वो पुराने ज़माने के साथ पुराना हो गया। वो पुराना हो गया। अब तो प्रॉपर लड़कों की भी अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं। मतलब शादी से पहले उनके बिल्कुल, सेशंस होते हैं प्रॉपर, बिल्कुल। मतलब सिटिंग्स होती हैं उनकी, कॉल जाती है उन्हें, जी सर आपका टाइम हो गया, आ जाए। तो वो वही बात है, वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। ज़माना नहीं रहा, नहीं सही रहा। बात है, बस ये है कि सही बात। लड़के टिंटेड कोई लिपस्टिक और आई शेड्स नहीं लगाते, लेकिन स्किन केयर उनकी सेम लड़कियों जैसी है, सेम लड़कियों जैसी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सीरम बताए थे, ये अच्छा, लड़कों के लिए भी हैं। अच्छा। और ये सीरम्स इतने सेफ हैं हुँ, कि हुँ। अगर कोई भी लड़का इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ उनको बिल्कुल लड़कियों की तरह कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक उसके साथ सिंपल सा सिर्फ़ एक अच्छा सा सन ब्लॉक मेडिकेटेड। हुँ। सन ब्लॉक भी कोई कॉस्मेटिक्स साइड का नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई इतना अच्छा, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो सिर्फ़ फैशन टाइप का होता है। मेडिकेटेड अच्छा सन ब्लॉक मेडिकेटेड। साथ लें हुँ। और इसको इस्तेमाल करें, तो कोई आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है।
स्किन आपकी डेड एक्सफोलिएट करती है, उसके साथ ऊपर से जब उतरेगी नीचे से ग्लोई वाली स्किन निकलेगी, तो उसके साथ सिर्फ सनब्लॉक की ज़रूरत है। चलिए, बहुत लंबी अच्छी चौड़ी की बहुत नहीं अच्छी है। बात है ये। बहुत शुक्रिया आपका निशा, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या मोस्ट कहते हैं? वेलकम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, नहीं, कि आपने इसी मुझे बुलाया, और जो आपने माशाल्लाह इतनी तारीफ़ें की, ये सब क्रेडिट जो है ना, ये हमारे बड़ों को जाता है, हमारे बिल्कुल, वालिदैन को जाता है। बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत ढेर सारी दुआएँ हैं। दुआएँ, बिल्कुल, थैंक यू सो बिल्कुल, मच, आपका बिल्कुल, भी। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये थोड़ा मुनफ़रिद सा प्रोग्राम था, बाकी सारे प्रोग्राम्स से। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स और देखना चाहते हैं आप, तो मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया।